अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज जो है हम प्रॉक्सी डिज़ाइन पैटर्न पढ़ेंगे। ये भी हमारे स्ट्रक्चरल डिज़ाइन पैटर्न की कैटेगरी में आता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रॉक्सी का क्या मतलब होता है। प्रॉक्सी का मतलब होता है कि हम लोग किसी चीज़ की प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ के उसकी प्लेसमेंट पे हम उस चीज़ को रखें, ठीक है, वही प्लेस दें उसे, ठीक है, या फिर हम उसको वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रॉक्सी चीज को, उस डुप्लीकेट चीज को वो हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें जो रियल ऑब्जेक्ट की हैं, जो रियल चीज की हैं, ठीक है, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, या किसी की बिहाफ पे, ठीक है, या किसी की बिहाफ पे उसको, मतलब बिहाफ वर्ड यूज होते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रॉक्सी के लिए यूज होते हैं। अब हम प्रॉक्सी के इंटेंट को समझते हैं। इंटेंट के थ्रू आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आएगी कि प्रॉक्सी पैटर्न क्या है। एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। क्यों रिप्रेजेंट कर रहा होता है? सिक्योरिटी रीजंस के लिए, ठीक है। और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना होता है। किसको प्रोटेक्ट करना होता है? ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को हम लोग यूज करते हैं। जब हमने ओरिजिनल चीज को हमने प्रोटेक्ट करना है ना, उसको छुपाना चाहते हैं हम लोग ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, तो हम लोग प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट है ना, उसको छुपा देता है, उसको प्रोटेक्ट कर देता है, और हमें एक प्रॉक्सी उसकी प्लेस पे हमें एक प्लेस होल्डर दे देता है, ठीक है। अब इंटेंट यहाँ से अगर हम पढ़े, प्रोवाइड सरूगेट और प्लेस होल्डर फॉर अनदर ऑब्जेक्ट टू कंट्रोल एक्सेस टू इट। इसका क्या मतलब है कि हमें एक इन प्लेस ऑफ द अदर, सरूगेट का क्या मतलब? ए पुट इन द प्लेस ऑफ अनदर, उसको वही वही उस प्लेसमेंट मिलती है, दूसरे की प्लेसमेंट पे वही सेम प्लेसमेंट मिलती है, और वो प्लेस होल्डर, ठीक है, वो प्लेस होल्डर वो होता है जो रियल ऑब्जेक्ट को वैसे ही कंट्रोल करेगा जैसे रियल ऑब्जेक्ट ने कंट्रोल करना है ना सारी चीजों को, तो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट भी वैसे ही उस चीज को कंट्रोल करेगा जैसे रियल ऑब्जेक्ट ने उसको करना है। सेम टू सेम उसके पास भी वही एक्सेस आ जाती है प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के पास, ठीक है। प्रॉक्सी को हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सी को हम सरूगेट भी कहते हैं। प्रॉक्सी को हम लोग क्या कहते हैं? सरूगेट भी, टू पुट इन द प्लेस ऑफ अनदर। सरूगेट का मतलब होता है टू पुट इन द प्लेस ऑफ अनदर, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सी को ले आते हैं अपने अपने इंटरफेसेस और रियल सब्जेक्ट जो है ना, रियल जो हमारा ऑब्जेक्ट है, उन दोनों के दरमियान जो हम प्रॉक्सी को ले आते हैं। प्रॉक्सी जो है इसके हम रियल ऑब्जेक्ट को जब हमने, मतलब जब क्लाइंट अब वो करता है एक्सेस करने की कोशिश करता है जो रियल ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे, तो हम रियल ऑब्जेक्ट जब नहीं देना चाहते क्लाइंट को, उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं देना चाहते, ठीक है, ड्यू टू हम सिक्योरिटी रीजंस, ठीक है, तो हम लोग उसको प्रॉक्सी को यूज कर लेते हैं, और प्रॉक्सी जो है उसको प्रोटेक्ट कर लेती है रियल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। इस तरीके से क्लाइंट से भी एक्सेस छुप जाती है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी एग्जांपल दूं प्रॉक्सी की इस तरीके से एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अब देखें हमारा जो कैश होता है वो बैंक अकाउंट में होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसके जो ऑल्टरनेट जो हमारे पास है, ऑल्टरनेट हमारे पास ये कि हम इजी पैसा में डाल लेते हैं। हमारे पास ये डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास ये चेक्स होते हैं, ठीक है। अब हम अपनी अमाउंट को डिवाइड कर लेते हैं इनके अंदर, ठीक है। जब हम लोग को अर्जेंट कहीं जरूरत पड़ती है तो हम डायरेक्ट इजी पैसा कर लेते हैं, डायरेक्ट हम डेबिट कार्ड दे देते हैं। हम डायरेक्ट तो बैंक अकाउंट से इंटरेक्ट नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट तो बैंक अकाउंट जाके अपने पैसे नहीं निकलवाते कि हमें छोटा सा काम हो बैंक अकाउंट पहुंच जाए, ऐसा तो नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक प्रॉक्सी, अब देखिए प्रॉक्सी क्या है, इनमें प्रॉक्सी इसमें इजी पैसा है, प्रॉक्सी इसमें डेबिट कार्ड है, प्रॉक्सी इसमें वीजा कार्ड है, ठीक है। इन सारी चीजों के अंदर क्या है, इन सारी चीजों के अंदर वो अमाउंट है, ठीक है। अगर हमने अमाउंट को एक्सेस करना है ना, अगर हमने मनी को एक्सेस करना है बैंक अकाउंट के अंदर से, तो वो मनी तो हम अपने कार्ड में पहले से डलवा लेंगे और हम उस मनी को एक्सेस कर लेंगे। जरूरत ही नहीं है कि हम डायरेक्ट बैंक को जाके एक्सेस करें। जाहिर सी बात है, हम जिस दिन बैंक जाके डायरेक्ट एक्सेस करें, और जब हम बैंक ज्यादा मोस्टली यूज करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे तो उसका भी ज्यादा वो चांस हो जाता है कि हम लोग, मतलब हमारे जो हमारी मनी भी, मतलब वो सेफ नहीं रहती, ठीक है। तो वो भी हमारे खतरा होता है कि आपके, मतलब इस तरह चोरी वगैरह ना हो जाए। तो हम लोग उसके अल्टरनेट जो है उसकी प्लेस पे जो हम एक प्रॉक्सी यूज करें, प्रॉक्सी से हम क्या यूज करें, इजी पैसा यूज करें, सारी इनके अंदर हम मनी को एक्सेस करें, डायरेक्ट बैंक की मनी को एक्सेस करें, लेकिन हम डायरेक्ट बैंक नहीं जाते, ठीक है। ये एग्जांपल थी, और भी एग्जांपल्स आएंगी। आई होप सो कि थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सी का वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, वही बात कि हम सिक्योरिटी रीजंस के लिए जो है प्रॉक्सी को मिड में लेके आते हैं, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को हम मिड में लेके आते हैं, ठीक है। अब जो है, अब प्रॉक्सी जो है इसकी एक मोटिवेशन अगर हम लोग देखें, अब पर्सन ऑथराइज टू एक्ट फॉर अनदर पर्सन, ठीक है। एक पर्सन है, हम प्रॉक्सी को ऑथराइजेशन दे देते हैं, ठीक है,
वो ऑथराइजेशन उसके पास आ जाती है, ठीक है, जो हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट की होती है, ठीक है। अब वो रियल ऑब्जेक्ट की तरह ही वो प्रॉक्सी काम करेगी, लेकिन प्रॉक्सी क्या करेगी, डायरेक्ट रियल डाटा को एक्सेस करने से बचाने के लिए, डायरेक्ट रियल डाटा को उसको दोबारा जो रियल डाटा को इंटरेक्ट करे क्लाइंट उसके साथ, तो उसको हम प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको प्रॉक्सी से इंटरेक्ट करवा देते हैं क्लाइंट को, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो रियल डाटा है, जो रियल सब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट है, वो हमारा सेफ हो जाता है और वो हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, अब जो है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो मैंने आप लोगों को बात की कि हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, तो हम प्रॉक्सी लेके आते हैं, ठीक है। अब ये एज एन एजेंट भी काम करता है। एजेंट कैसे काम करता है कि एजेंट वो होता है, एजेंट के पास वो सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो सारी अथॉरिटी होती है जो आपके रियल ऑब्जेक्ट के पास होती है। एजेंट यही होता है ना, हम किसी भी अगर कंपनी का एजेंट देख लें, किसी उस एजेंट के पास वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की सब कुछ होती है। तो वो एजेंट दरमियान में एक सब्सिट्यूएंट मतलब काम कर रहा होता है, एक हम लोग के एक रियल ऑब्जेक्ट के दरमियान और एक इंटरफेस के दरमियान, ठीक है। लाइक अगर एजेंट हम क्लाइंट के दरमियान एजेंट के साथ रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्लाइंट है, क्लाइंट ने मतलब उससे इंटरेक्ट करना है, लाइक रियल ऑब्जेक्ट की किसी चीज से इंटरेक्ट करना, तो हम चाहते हैं कि वो रियल डाटा से इंटरेक्ट ना कर सके, तो वो दरमियान में एक एजेंट से इंटरेक्ट कर लेगा। एजेंट भी उसको वैसी ही इंफॉर्मेशन देगा, वैसी उसको वो सारी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करके देगा। प्रॉक्सी एजेंट को हम प्रॉक्सी कह रहे हैं, वही सब कुछ करके देगा जो हमें रियल ऑब्जेक्ट ने करके देनी है, ठीक है। इसके पास अथॉरिटी होती है, एजेंट के पास वो अथॉरिटी होती है कि वो काम करे वो वाला जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट ने करना है, ठीक है। अब वही बात मैंने आपको बताई कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ क्लाइंट जो होते हैं, ठीक है, और मतलब उनको पास वो रेफरेंस ऑब्जेक्ट डायरेक्टली मतलब उनके पास नहीं होता, ठीक है। मतलब रेफरेंस नहीं होता उनके पास ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली, लेकिन बट स्टिल अगर उनके वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो उस सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, तो वो किससे इंटरेक्ट कर लेते हैं, वो एजेंट से इंटरेक्ट कर लेते हैं, वो प्रॉक्सी से इंटरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सही है। कुछ कुछ ऐसी हमारे सिचुएशन होती है, कुछ ऐसे केसेस में होते केसेस में हम लोग डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं करवाना चाहते होते, ठीक है। तो उस केसेस में क्या होता है कि वो उसके जो हमारा दरमियान में एजेंट है, जो हमारी प्रॉक्सी है, वो उससे इंटरेक्शन कर ले, ठीक है। वही बात की जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है वो हमारा इंटरमीडिएटरी है, ठीक है। इंटरमीडिएट हमारा काम कर रहा है, ठीक है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट दरमियान में क्लाइंट के और टारगेट ऑब्जेक्ट के, ठीक है। क्लाइंट ने टारगेट ऑब्जेक्ट से काम करवाना है, टारगेट ऑब्जेक्ट वो कोई भी काम करवाना चाहता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो वो जो हमारा प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है वो एज ए इंटरमीडिएट काम करेगा, दरमियान में ऑथराइजेशन वाला काम करेगा, ताकि जो है वो टारगेट ऑब्जेक्ट जो क्लाइंट ने टारगेट ऑब्जेक्ट से काम करवाना है वो प्रॉक्सी उसको करके दे देगा। इस तरीके से जो हमारा रियल डाटा है, रियल जो हमारा वो है, वो सारा सेफ भी हो जाएगा, वो प्रोटेक्ट भी रहेगा, ठीक है। और सिक्योरिटी जो हमारा सिक्योरिटी मेन इशू है वो भी हम लोग का रिजॉल्व हो जाएगा इस तरीके से। तो ये होती है प्रॉक्सी पैटर्न। और आगे देखते हैं। ओके, अब हम प्रॉक्सी की एग्जांपल देखते हैं, इसके थ्रू आप लोगों को ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखें, अब ये हमारा एक इंटरफेस है इमेज का, इसको इंप्लीमेंट करें, दो कंक्रीट हमारे पास हैं, एक रियल इमेज है और एक प्रॉक्सी इमेज है, और ये प्रॉक्सी पैटर्न डेमो की हमारे पास एक मेन है, ठीक है। अब जो है, अब ये दोनों जो है ये हमारी इंप्लीमेंट करिए इमेज के इंटरफेस को, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है हम लोगों का एक हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट होता है, इधर प्रीवियस जो हम लोग ने देखा है कि हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट होता है, और जो क्लाइंट के दरमियान जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट जो होता है वो इंटरमीडिएट काम कर रहा होता है, ठीक है। अब देखें, ये हमारे पास रियल इमेज है, जो हम लोग रियल इमेज में, अब रियल इमेज हम नहीं चाहते कि रियल इमेज के अंदर कोई चेंज आए, ठीक है। अब जो चेंजिंग्स है वो सब कुछ हमारा जो रिक्वायर्ड है क्लाइंट को, वो सब कुछ वो एक प्रॉक्सी के थ्रू हो जाए, ठीक है। रियल डाटा जो है वो हमारा चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो क्लाइंट है उसको हम प्रॉक्सी इमेज दे देंगे, ठीक है। ये तो रियल इमेज है, अगर रियल इमेज चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली सारा डाटा चेंज हो जाएगा। प्रॉक्सी की तो हम मल्टीपल कॉपीज भी बना सकते हैं, तो हम प्रॉक्सी इमेज से वो सारा काम करवा लेंगे जो हमारा रियल इमेज का है। तो क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट प्रॉक्सी इमेज से इंटरेक्ट कर लेगा, ठीक है। इमेज के इंटरफेस से इंटरेक्ट करेगा और इमेज जो है उसको आगे फर्दर प्रॉक्सी इमेज के साथ मतलब जो उसने काम करवाना है, तो रियल इमेज का सारा काम जो अथॉरिटी है वो प्रॉक्सी इमेज के पास आ जाएगी। वही जो हम बात करें कि इन प्लेस ऑफ या ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, प्रॉक्सी इमेज बिहाफ ऑफ रियल इमेज के वो सारे काम करके देगा जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब जो हमारा प्रॉक्सी पैटर्न डेमो जो हमारी मेन क्लास है, ठीक है, हम ये एग्जांपल देख रहे हैं, वो इसको कहेगी प्रॉक्सी इमेज को कि हाँ भाई मुझे ऐसा सा काम करना है। वो डायरेक्ट जो है वो इंटरेक्ट नहीं करे रियल इमेज के साथ, वो डायरेक्ट इसके साथ ही इंटरेक्ट करेगी। वो प्रॉक्सी इमेज को करिए, प्रॉक्सी इमेज के पास वो सारी अथॉरिटी होगी जो रियल इमेज के पास है, रियल सब्जेक्ट के पास है, तो वो सारा कुछ उससे उसके पास एक्सेस होगी, ऑथराइजेशन है इसके पास, तो ये उसको वो सारा काम करके दे देगी जो प्रॉक्सी पैटर्न डेमो को चाहिए। ये आस्क ये मांग रहे ना, तो ये इसको दे देगा, ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या बात समझी कि प्रॉक्सी जो है, प्रॉक्सी पैटर्न क्या है, प्रॉक्सी पैटर्न जो है वो हमारे टारगेट ऑब्जेक्ट और क्लाइंट के दरमियान एज ए इंटरमीडिएटरी काम कर रहा है, ठीक है। और वो सारी क्लाइंट जो अपनी रिक्वेस्ट भेजता है तो प्रॉक्सी वो सारा काम उसको करके दे देता है। रियल चीज हमारी चेंज नहीं होती, रियल चीज हमारी प्रोटेक्ट हो जाती है और वो हमारी सेव हो जाती है। आई होप से कि प्रॉक्सी का जो एग्जाम्पल का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा एग्जाम्पल जो क्लियर हो गया होगा। आगे भी देखते हैं। अब देखिए प्रॉक्सी का हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। वही अब मैं जो क्लाइंट की बात कही थी, देखें क्लाइंट अब जो है ये हमारा रियल सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रॉक्सी है और ये हमारा इंटरफेस सब्जेक्ट है, ठीक है। जो हमारा मेन इंटरफेस है, इंटरफेस एक हमारा इंटरफेस है जो प्रॉक्सी और रियल सब्जेक्ट जो है इसके दरमियान जो इससे इंटरेक्ट कर रहे हैं। प्रॉक्सी रियल सब्जेक्ट दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं इंटरफेस से, ठीक है। एक सिंपल इंटरफेस है जो क्लाइंट को शो होगा, ठीक है। क्लाइंट को उसकी फंक्शनैलिटी जो उसकी मिलेगी, उसका वर्क होके मिलेगी, वो इंटरफेस पे मिलेगी। तो देखिए अब क्लाइंट ने जो है वो डू एक्शन का जो है मतलब उसको उसको वो काम करवाना है, ठीक है, कोई भी काम करवाना है। तो वो अब वो जिसकी रिक्वेस्ट है वो रियल सब्जेक्ट के पास नहीं जाएगी, उसकी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो प्रॉक्सी के पास जाएगी, क्योंकि प्रॉक्सी के पास वो सारी ऑथराइजेशन है जो रियल सब्जेक्ट की है। रियल सब्जेक्ट के पास जो सारा काम है, रियल सब्जेक्ट के पास जो अथॉरिटी है वो सारा काम प्रॉक्सी के पास है। क्योंकि हम शुरू से बात करें कि प्रॉक्सी वो है, प्रॉक्सी के पास सारा वो ऑन बिहाफ ऑफ सरोगेट है वो रियल सब्जेक्ट के। तो जो इसकी क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट है वो प्रॉक्सी के पास जाएगी। तो जो उसको क्लाइंट को जो काम करवाना है रियल सब्जेक्ट से, तो वो काम उसको कौन करके देगा, प्रॉक्सी करके देगी। प्रॉक्सी उसको सब कुछ करके देगी ताकि जो हमारा जो सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो ना आए, ठीक है। हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है ये हमारा सिक्योरिटी हो जाता है, ये सिक्योर हो जाता है, ठीक है। अब जो सारी एक्सेस जो है वो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के पास, सारी एक्सेस जो होती है वो प्रॉक्सी के पास आ जाती है, ठीक है। जब हम प्रॉक्सी दरमियान में लगा देते हैं तो सारी जो हमारी एक्सेस होती है ना, रियल सब्जेक्ट की जो एक्सेस होती है वो हमारी प्रॉक्सी के पास आ जाती है। तो क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट रियल सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट ना करे, वो कॉन्टेक्ट कर लेता है प्रॉक्सी के साथ, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर प्रॉक्सी पैटर्न का, आसान सा। आई होप सो कि अब यहाँ से भी ज्यादा क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, आगे और भी हैं, और भी समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर प्रॉक्सी के अगर हम क्लास डायग्राम देखें, वही बात के क्लाइंट के वही बार बार कॉन्सेप्ट आ रहा है कि अगर क्लाइंट है ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो उसने रिक्वेस्ट भेजी है। अब वो रियल सब्जेक्ट के पास वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वो जाएगी इस प्रॉक्सी के पास, ठीक है। अब जो काम जो रिक्वेस्ट है, जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो प्रॉक्सी इसको पूरा करके देगी, क्योंकि प्रॉक्सी के पास वो सारी एक्सेस है, वो सारी ऑथराइजेशन है जो रियल सब्जेक्ट की है। रियल सब्जेक्ट से हम इंटरेक्ट नहीं करवा रहे, हम रियल सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं कि हम इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम उसकी सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो जो क्लाइंट है वो इंटरेक्ट करेगा सिर्फ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी उसको सारी वो रिक्वेस्ट कंप्लीट करके देगी जो रियल सब्जेक्ट के पास जो उसने करवाना चाहता है। रियल सब्जेक्ट के पास वो रिक्वेस्ट नहीं जाएगी, वो प्रॉक्सी के पास जाएगी। प्रॉक्सी के पास वो सारी एक्सेस है, तो प्रॉक्सी उसका वो सारा काम करके दे देगी। तो वही एग्जाम्पल जो हमने पीछे देखिए, वही स्ट्रक्चर है, उसकी क्लास डायग्राम है ये। आई होप सो कि और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं दोबारा से। ओके अब यहाँ देखिए स्ट्रक्चर जो मैं बात करी थी, क्लाइंट के और रियल सब्जेक्ट के दरमियान हमारी प्रॉक्सी होती है, ठीक है। प्रॉक्सी के पास वो सारी ऑथराइजेशन है जो रियल सब्जेक्ट की, जो मैं बात करी वो सारी एक्सेस है प्रॉक्सी के पास जो रियल सब्जेक्ट की है। तो क्लाइंट किससे इंटरेक्ट कर रहा है, वो प्रॉक्सी से कर रहा है। प्रॉक्सी फर्दर जो है जो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो रियल सब्जेक्ट जो है उसको डेलीगेट कर दिया, फॉरवर्ड करती है। तो रियल सब्जेक्ट उसको सारा काम वो एक्सेस दे देता है प्रॉक्सी को, ताकि प्रॉक्सी जो है वो आगे आगे बढ़कर उसका काम कर दे, रियल सब्जेक्ट जो है उस चीज से बच जाए, उस चीज से प्रोटेक्ट हो जाए, ठीक है। तो देखिए इंटरेक्शन लेवल देखे ना कि क्लाइंट जो है इंटरेक्ट कर रहा है प्रॉक्सी के साथ, प्रॉक्सी रियल सब्जेक्ट के साथ, तो उसको इंटरेक्शन हम दे ही नहीं रहे, उसको एक्सेस दे ही नहीं कर रहे कि वो रियल सब्जेक्ट तक पहुंचे, रियल सब्जेक्ट तक उसको जाने नहीं दे रहे, उसको प्रॉक्सी के तक लेके जा रहे हैं कि प्रॉक्सी से वो इंटरेक्ट करे, जो उसको काम करवाना है, जिसको फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवानी है वो प्रॉक्सी से करवा ले, ताकि जो हमारा रियल सब्जेक्ट है वो हमारा सेफ हो जाए, ठीक है। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए हम प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। ये स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट का प्रॉक्सी का। आई होप सो कि यहाँ से भी क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, प्रॉक्सी की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं। प्रॉक्सी की एप्लीकेबिलिटी, हम वर्चुअल प्रॉक्सी भी होती है, हमारा प्रोटेक्टिव प्रॉक्सी होती है, स्मार्ट प्रॉक्सी। ये हमारे कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ जहाँ हमें इन प्रॉक्सीज को हमें यूज करना पड़ता है। लाइक देखें, अगर हमारे कुछ सिनेरियो है कि जहाँ हमारे मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है, वो हमने हमने एक्सट्रैक्ट करवानी है ह्यूज साइज इमेज, हमने बड़ी साइज जो इमेज है हमने वो एक्सट्रैक्ट करवानी है। हमारे मल्टीपल डेटाबेसेस हैं, उनको कॉल करवा के हमने बड़े साइज की जो इमेजेस है हमने वो एक्सट्रैक्ट करवानी है, ठीक है।
ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा एक्सपेंसिव हो जाता है, ये जो हमारा ऑपरेशन है ये एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि एक ह्यूज साइज मल्टीपल डेटाबेसेस को कॉल करके आप एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं ह्यूज साइज इमेज को, तो वो ये जो ऑपरेशन है इज एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम इसके ऑल्टरनेट हम लोग क्या करते हैं, हम इसके ऑल्टरनेट एक प्रॉक्सी पैटर्न को यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हम मल्टीपल प्रॉक्सीज क्रिएट कर ले। मैं आपको बताया ना कि हम रियल ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम मल्टीपल प्रॉक्सीज भी बना सकते हैं, तो हम मल्टीपल प्रॉक्सीज को यूज कर लेते हैं। मैं आप लोगों को वर्चुअल प्रॉक्सी समझा रही हूँ अभी, ठीक है। तो हम मल्टीपल प्रॉक्सीज बना लेते हैं, ठीक है। अब वो जो मल्टीपल प्रॉक्सीज होती हैं आपको वो पॉइंट दे देती हैं जहाँ हमारी ह्यूज मेमोरी जो होती है, कंज्यूमिंग जो ऑब्जेक्ट होती है उसको प्रोसेस करवाने के लिए हमें ह्यूज मेमोरी जो एक जगह होती है, पॉइंट होती है, हमें उस तक ले जाती है मल्टीपल प्रॉक्सी जो होती है, ठीक है। क्योंकि वो जो हमारा ऑपरेशन था वो हमारा जरा मैक्स एक्सपेंसिव भी पड़ा था, और वो जो मल्टीपल डेटाबेसेस को कॉल करके एक्सट्रैक्ट करवाना वो जरा डिफिकल्ट भी था। तो हम मल्टीपल प्रॉक्सीज के थ्रू क्या कर सकते हैं कि वो हमें पॉइंट ऑफ एज दे देती है कि हम ह्यूज मेमोरी की कंज्यूम उसको करवाने के लिए हम ऑब्जेक्ट को फर्दर प्रोसेसिंग की तरफ उनको पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। अब जो रियल ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सिर्फ उसी वक्त क्रिएट होता है, वही बात हो रही है कि जब क्लाइंट फर्स्ट एक्सेस करता है ना आपके ऑब्जेक्ट की तरफ, जब क्लाइंट ने फर्स्ट एक्सेस किया किसी ऑब्जेक्ट को, तो रियल ऑब्जेक्ट हमारा तब क्रिएट होता है, ठीक है, तब हमारा रियल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है कि वो जस्ट रेफर उसको कर देता है प्रॉक्सी को कि वो उस ऑब्जेक्ट को रीयूज करे, ठीक है। इससे हमारा क्या हो जाता है कि हम जो है डुप्लीकेशन अवॉइड कर देते हैं ऑब्जेक्ट की, और हमारी जो मेमोरी होती है वो भी सेव हो जाती है, ठीक है। उधर हमारी मेमोरी वो ऑपरेशन भी जरा महंगा था जब हम प्रॉक्सी यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। और मल्टीपल डेटाबेसेस का भी इसमें आ रहा था। मल्टीपल डेटाबेसेस को यूज करना आपको पता है कितना डिफिकल्ट है, और सिर्फ एक ही एक्सट्रैक्ट करना ह्यूज इमेज साइज को। जिस तरीके से मल्टीपल प्रॉक्सीज बना के हम लोग अपनी मेमोरी को भी सेव कर लेते हैं, मल्टीपल प्रॉक्सीज को बना के वर्चुअल की बात करें, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं कि डुप्लीकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम लोगों का वो खत्म हो जाता है। इसके अंदर डुप्लीकेशन का जो हमारा जो प्रॉब्लम होती है वो भी हमारी खत्म हो जाती है। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव प्रॉक्सी की। प्रोटेक्टिव प्रॉक्सी हमें क्या कहती है, ठीक है, ये हम लोगों की ना प्रोटेक्टिव प्रोसेस, इसके नाम से आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर लग जाती है हम लोगों की, एक ऑथराइजेशन लेयर होती है, ठीक है। प्रोटेक्टिव का क्या मतलब है, एक ऑथराइजेशन, ठीक है, जो हमारी वेरीफाई करती है कि अब देखिए कोई यूजर है, ठीक है, उसने एक्सेस किया एक वेबसाइट को, जिस उस वेबसाइट पे हमारा जो है वो जो कंटेंट है वो बहुत हमारा सिक्योरिटी वाला है, ठीक है। अब वो अरे यूजर को तो नहीं हम एक्सेस देंगे कि कोई भी यूजर आके उसको एक्सेस कर ले। उधर हम लोगों का बहुत, जैसे अगर हम नादरा की बात करें, नादरा की जो हमारी वेबसाइट्स हैं, अब उधर हमारे कुछ इस तरह का जो हमारे डाटा है जो हमारा बहुत ज्यादा जो है सिक्योरिटी वाला है, जो हम मतलब किसी आम यूजर्स को नहीं उधर हम एक्सेस दे सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, हम उधर जो है एक ऑथराइजेशन लेयर लगा देंगे, ताकि जब हमारा उधर एक्चुअल यूजर जो रजिस्टर यूजर है जिसको हम एक्सेस देना चाहते हैं, सिर्फ वही आके इंटरेक्ट करे, तो वो ऑथराइजेशन लेयर जो है उसको ऑथराइज करेगा कि हाँ जी यही यूजर है, इसको हमने एक्सेस देनी है, ये आ सकता है वेबसाइट पे। अदरवाइज बाकी जो यूजर्स हैं जो ऐसे वैसे आ रहे हैं यूजर्स जिनके पास कोई एक्सेस नहीं है, जिनको हमें देनी ही नहीं है, तो वो ऑथराइजेशन लेयर के थ्रू पता चल जाता है, और ये प्रोटेक्टिव प्रॉक्सी जो है उस काम को सिक्योर कर लेती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं स्मार्ट प्रॉक्सी। स्मार्ट प्रॉक्सी का क्या कंसेप्ट होता है, ये हमारी जैसे हम लोग ऑथराइजेशन लेयर ऐड करते हैं, एक एक्ट करती है प्रॉक्सी, प्रोटेक्टिव प्रॉक्सी जो होती है। स्मार्ट प्रॉक्सी जो होती है वो एडिशनल लेयर होती है, ठीक है। हम सिक्योरिटी के लिए, हम सिक्योरिटी को इंटरपोज करने के लिए, सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग एडिशनल लेयर लेके आते हैं सिक्योरिटी की, ठीक है। एडिशनल लेयर लेके आते हैं सिक्योरिटी की, ठीक है, ठीक है। अब जो है वो अब स्पेसिफिक एक्शंस जो होते हैं, जब ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जाता है तो स्पेसिफिक ऑप्शंस जो एक्शंस है वो परफॉर्म करती है वो सिक्योरिटी लेयर, वो एडिशनल लेयर, ठीक है। और वो जो एडिशनल लेयर वो चेक करती है कि हमारा जो रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो हमारा लॉग्ड है या नहीं, ठीक है, उसको एक्सेस करने से पहले वो लॉग्ड है या नहीं, ठीक है, ताकि जो कोई और ऑब्जेक्ट है वो आके अगर वो लॉक ना हुआ तो दूसरा ऑब्जेक्ट आकर उसको चेंज कर देगा, तो उस चेंज से रोकने के लिए हम वो उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। एडिशनल लेयर उसको वेरीफाई करता है, जो सिक्योरिटी लेयर हम लोग इंटरपोज करते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा लॉक्ड है या नहीं, ठीक है, ताकि जो हमारे एक्सेस करे, जो कोई और आके ऑब्जेक्ट एक्सेस करे तो वो उसको चेंज ना कर पाए, वो डाटा ही ना चेंज कर पाए। तो ये होती है स्मार्ट प्रॉक्सी। तो ये तीन प्रॉक्सीज की मैंने टाइप्स है कि वर्चुअल प्रॉक्सी, प्रोटेक्टिव प्रॉक्सी, कुछ कुछ सिनेरियोज में यूज होती है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। प्रॉक्सी के अंदर हमारे जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं वो हमारे प्रॉक्सी, इमेज प्रॉक्सी, ठीक है, ग्राफिक्स और इमेज, ये कैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखें, अब जो हमारा इमेज प्रॉक्सी है, इमेज प्रॉक्सी वही है जो हमारे ऑन द बिहाफ ऑफ, ठीक है, जो हम किसी एग्जांपल से देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारी जो प्रॉक्सी इमेज है ये हमारे बिहाफ ऑफ रियल इमेज की यूज हो रही है। प्रॉक्सी इमेज हमारे किसके बिहाफ पे यूज हो रही है, रियल इमेज के। वही बात यहाँ पे हो रही है कि हमारे जो
मेंटेन्स अ रेफरेंस दैट लेट्स द प्रॉक्सी एक्सेस द रियल ऑब्जेक्ट। जैसे प्रॉक्सी जो है वो एक्सेस करेगा रियल सब्जेक्ट को, ठीक है, उसके पास वो सारी एक्सेस होगी प्रॉक्सी के पास रियल सब्जेक्ट की, ठीक है, और प्रॉक्सी के पास वो रेफरेंस होगा रियल सब्जेक्ट का कि उस रेफरेंस को यूज करते हुए प्रॉक्सी जो एक्सेस कर ले रियल सब्जेक्ट को, ठीक है। और जो क्लाइंट है वो रियल सब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ प्रॉक्सी एक्सेस कर सकती है, ताकि प्रॉक्सी जो है वही सारा काम करके दे सके जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, ठीक है। प्रॉक्सी जो है वो कंट्रोल कर सकती है, एक्सेस कर सकती है रियल ऑब्जेक्ट को, जो हम पहले बात करें, शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और जो प्रॉक्सी जो है उसके पास ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्रिएट भी कर सकती है, वो डिलीट भी कर सकती है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर एक्सेस होती है, क्योंकि हम उसको ऑन द बिहाफ ऑफ यूज करते हैं, एज ए प्लेस होल्डर यूज करें। उसके पास कंप्लीट प्रॉक्सी के पास जो है वो कंप्लीट एक्सेस होती है कि वो उसको क्रिएट भी कर सकती है, उसको डिलीट भी कर सकती है। जो सेकंड पार्टिसिपेंट हमारे पास आता है सब्जेक्ट ग्राफिक, ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि कॉमन इंटरफेस होता है हमारा रियल सब्जेक्ट के और प्रॉक्सी के, ठीक है, रियल सब्जेक्ट और प्रॉक्सी के दरमियान कॉमन इंटरफेस होता है, ठीक है। जो प्रॉक्सी होते हैं, प्रॉक्सी यूज होती है, ठीक है, जहाँ पे हम लोगों को रियल सब्जेक्ट जो हमारा एक्सपेक्ट कर रहा होता है, जहाँ पे हमें रियल सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, वहाँ हम प्रॉक्सी को यूज कर लेते हैं, ताकि रियल सब्जेक्ट को डायरेक्टली इंट्रैक्शन से बचाया जा सके, उसको सिक्योरिटी फराहम की जा सके, तो हम प्रॉक्सी को यूज कर लेते हैं वहाँ पे। अब रियल सब्जेक्ट इमेज वही है, जो रियल सब्जेक्ट जो हमारा जो रियल ऑब्जेक्ट है जो हमारा, ठीक है, जिसको हम प्रोटेक्टिव बनाना चाहते हैं, जिसको हम सिक्योर करना चाहते हैं, ठीक है, और इसकी जगह हम प्रॉक्सी को रिप्रेजेंट करते हैं इसकी जगह पे, ताकि प्रॉक्सी को वो सारी एक्सेस दे सकें जो रियल सब्जेक्ट के पास है, ठीक है। तो ये 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं प्रॉक्सी के। कोलैबोरेशन देख लेते हैं। प्रॉक्सी जो होता है वही मैंने बात की, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट करता है रियल सब्जेक्ट को, ठीक है, ये देखें, प्रॉक्सी जो है वो फॉरवर्ड करता है रिक्वेस्ट रियल सब्जेक्ट को, इससे एक्सेस लेता है उस सब्जेक्ट की जो क्लाइंट को रिक्वायर्ड है, जो क्लाइंट को काम करवाना है उससे एक्सेस लेता है रियल सब्जेक्ट, वो देता है आपको एक्सेस, प्रॉक्सी उसको चेंज करता है, डिलीट करता है, जैसे भी उसको करता है, प्रॉक्सी के पास ऑथराइजेशन होती है, एक्सेस होती है, और वो क्लाइंट को बैकवर्ड वो रिक्वेस्ट उसकी सेंड कर देता है जो उसने काम चाहिए होता है इसको। तो ये कोलैबोरेशन होती है इन दोनों चीजों की। अब अगर हम थोड़ा सा प्रॉक्सी पैटर्न की इंप्लीमेंटेशन को देख लें, तो वही प्रॉक्सी पैटर्न डेमो जो मैंने आप लोगों को बात की, वो कहता है, ये देखें, जो हमारा प्रॉक्सी पैटर्न डेमो है, ये जो हमारी मेन क्लास है, वो कहता है प्रॉक्सी इमेज को कि हाँ भाई मुझे ऐसा ऐसा काम कर दो, मुझे ये चीज रिक्वायर्ड है। तो प्रॉक्सी इमेज के पास तो एक्सेस है रियल इमेज की, ठीक है। तो प्रॉक्सी ये पैटर्न डेमो जो है हमारी मेन क्लास है, ये हमारी मेन क्लास है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही है, हमारी मेन क्लास है जो कहती है प्रॉक्सी इमेज को कि हाँ भाई मुझे ऐसा ऐसा काम करके दे दो, मुझे ऐसी ऐसी इमेज चाहिए, ठीक है। वो इसको प्रॉक्सी इमेज को कहेगा, ठीक है। ये हमारी प्रॉक्सी इमेज जो इंप्लीमेंट करी इमेज के इंटरफेस को, जो मैंने आपको बताया कि प्रॉक्सी इमेज भी इंप्लीमेंट करी इमेज के इंटरफेस को, और रियल इमेज भी इंप्लीमेंट करी है इमेज के इंटरफेस को। ये देखें, प्रॉक्सी इमेज भी इंप्लीमेंट करी इमेज के इंटरफेस को, रियल इमेज भी इंप्लीमेंट करी इमेज के इंटरफेस को, ठीक है। और जो पैटर्न डेमो जो है वो इसको कहेगा, आस्क करेगा, इसको कहेगा कि मुझे प्रॉक्सी इमेज को कि मुझे ऐसा दे दे, इसके पास वो ये एक्सेस है रियल इमेज की, वो एक्सेस मांगेगा रियल इमेज से, ठीक है, और वो सारा काम और पैटर्न डेमो को वापस उसका काम करके दे देगा। तो ये इसका शॉर्ट कोड है प्रॉक्सी पैटर्न का और रियल इमेज का, देखें इंप्लीमेंट करे। और ये इंटरफेस इमेज है, वही इंटरफेस इमेज जो हमारी ये क्लास है जिसको इंप्लीमेंट की हुए 2 क्लासेस, ठीक है, रियल इमेज और प्रॉक्सी इमेज जो है वो हमारा मेन इंटरफेस है, ठीक है। तो ये इसका शॉर्ट कोड था प्रॉक्सी पैटर्न का। आई होप सो कि आप लोगों को पैटर्न का जो शॉर्ट कोड है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसका प्रैक्टिस करेंगे, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। अब देख लेते हैं रेलिवेंट पैटर्न्स, जिन पैटर्न्स को हम यूज में लेके आ सकते हैं। प्रॉक्सी को यूज करें, डॉप्टर डेकोरेटर जो है ये 2 रेलिवेंट पैटर्न्स हैं, ठीक है। इसके क्या कहते हैं, प्रॉक्सी पैटर्न के हम अडॉप्टर को यूज करते हुए प्रॉक्सी का काम भी कर सकते हैं, तो डेकोरेटर को भी यूज करते हुए कर सकते हैं। तो ये कुछ रेलिवेंट है, ठीक है, जिनको हम इनके साथ यूज करके जो पैटर्न फॉलो कर रहा है प्रॉक्सी, वो डॉप्टर डेकोरेटर पैटर्न है। कैसे कर रहा है वो आपने देख लेने में, डेकोरेटर की वीडियो भी अपलोड की हुई और डॉप्टर की वीडियो भी अपलोड की हुई, आप लोगों को वहां से ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगा। आई होप सो कि जो प्रॉक्सी पैटर्न का जो कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में समझाया है। लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन आप लोगों में से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, कंफ्यूजन को माइंड में बैठने देना, क्योंकि अगर वो बैठ गई तो आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।